इंडिया अलायंस की मीटिंग जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर चल रही थी, उस मीटिंग से ये खबरें आने लगी कि कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय हो गया है। कौन सी पार्टी कितनी सीटें किस राज्य में लड़ेगी, इसकी सहमति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बन गई है, जिसकी उम्मीद मीडिया के साथी भी कम लगा रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री तो अपने मीडिया के इंटरव्यू में कह चुके थे, आप मेरी बात मान लीजिए, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा, उन्होंने कह दिया था। तो जब से यह खबर आई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आकर अपनी सीटों के बंटवारे पे आम सहमति बना चुके हैं और आज या कल में ही इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है, ये बात खबरों में चल रही थी। अचानक हमारे पास दो बातें हो रही हैं। एक, ईडी का 7वां नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को सोमवार के लिए आ जाता है और साथ साथ हमें बहुत विश्वस्त लोगों से यह जानकारी मिल रही है कि अब ईडी नहीं, सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ा रही है। हमारे पास यहां तक सूचना है कि सीआरपीसी 41A के तहत अरविंद केजरीवाल जी के लिए नोटिस तैयार है। आज या तो दिन में या शाम तक वो नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को आ जाएगा और उसके बाद सीबीआई भी ईडी के साथ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज कर देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को शुरू से ही ये कॉन्फिडेंस था कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस नहीं होने वाली है और ये बड़े खुश थे इस बात से कि इनका अलायंस नहीं होने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि अलायंस की बातचीत, अलायंस की चर्चा काफी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस हुई है और लगभग अलायंस अपने फाइनल प्रारूप में पहुंच गई है। यह सुनते ही भारतीय जनता पार्टी शॉक में आ गई, उनकी सारी जो खुशियां थी वो टूट गई। अब ये आपस में बैठ के अपने पूरे स्ट्रैटेजीज को, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को रीडिजाइन किए। इनको रीडिजाइन करने की क्या जरूरत पड़ गई? कई सारे स्टेट्स है जिसमें गुजरात भी है, गोवा भी है, दिल्ली भी है, कई सारे स्टेट्स है जहां पर इनके जो पॉलिटिकल इक्वेशन थे वो अब खराब हो गए। तो पहले अरविंद केजरीवाल जी को ये गिरफ्तार तो करना ही चाहते थे, बहुत पहले से इनकी तैयारियां चल रही थी, 2 साल से तैयारी चल रही थी। लेकिन अभी रिन्यूड पॉलिटिकल सिचुएशन में, नई राजनीतिक परिस्थिति में इन्होंने कहा कि अब ये ईडी के थ्रू जो ये काम चल रहा था, जो इल्लीगल नोटिसेस थे, वो काम नहीं कर रहा है। तब अब ये सीबीआई को सामने लेकर आए हैं और अब सीबीआई के माध्यम से माननीय अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसा कि सौरभ जी ने बताया कि 41A सीआरपीसी के तहत उन्होंने अपना प्लान बनाया है और अंदर ही अंदर कई लोगों के माध्यम से ये मैसेज भेज रहे हैं कि आप अलायंस छोड़ दो, अगर आप अलायंस नहीं छोड़ते हो तो केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेंगे। मैं इनको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार तो करने की कोशिश कर रहे हैं और संभव है कि आप गलत तरीके से कर भी लेंगे, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने अपने पॉलिटिकल कैलकुलेशन ठीक से किए नहीं है। जिस दिन अगर ये केजरीवाल जी को गिरफ्तार करेंगे, पूरे देश में सुनामी आ जाएगी, सारे वेल मीनिंग अच्छे लोग रोड में आ जाएंगे और इनके सारे पॉलिटिकल कैलकुलेशन, जो इनको लग रहा है कि केजरीवाल जी अंदर जाएंगे तो पार्टी टूट जाएगी, ये उल्टा पड़ने वाला है। जो भी इनके पॉलिटिकल पंडित है, मैं ये कहूंगा कि अपना कैलकुलेशन ठीक से करो।
पहले दूसरी पार्टियों से तुम्हारा पाला पड़ता रहा होगा, अब तुम्हारा पाला अरविंद केजरीवाल से पड़ा है। तो ये चाहे जो मर्जी धमकी दे दे, ये कह रहे हैं कि अलायंस छोड़ दो या अरेस्ट कर लेंगे। आप कर लो अरेस्ट, करो आप अरेस्ट, क्या दिक्कत है? हम ऐसे अरेस्ट से, ऐसी धमकी से डरने वाले नहीं है। अगर डरते तो हमारे इतने सारे नेता जो आज जेल में हैं, अब तक हम सरेंडर कर दिए होते। हमने, हमारी सारे मिनिस्टर, सारे बड़े बड़े लीडर जेल में हैं। इन्होंने पार्टी को खत्म करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जब हम यहां तक आज तक नहीं डरे, आगे भी डरने वाले नहीं है। हम देश के लिए अलायंस में जा रहे हैं। अलायंस हम अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं जा रहे, देश के लिए जा रहे हैं। देश के लिए खड़े थे, खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे।